गुड मॉर्निंग बच्चों। सी एंटर लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 के लिए इनकॉर्पोरेशन जो कि लास्ट चैप्टर है कंपनीज एक्ट का, वो आप रिवाइज कर रहे। सेक्शन 7 लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 3 पढ़ा, 3A पढ़ा, 6 पढ़ा। 7 में जो सिंपल तरीके से कंपनी बनाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, सेक्शन 7 में INC 7 में 7 स्टेप में हम लोग कंपनी बनाते हैं, वो हमने कल देख लिया था। आज हम स्पाइस की बातें करने जा रहे हैं। तो आपसे स्पाइस हो सकता है कि इस तरीके से इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस न पूछे, लेकिन ये जो पूरा सेक्शन 7 है वो एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के MCQ के लिए तो जरूरी है। ये जितनी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं वो MCQ में इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7, इनकॉर्पोरेशन MCQ के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टेप टू इनकॉर्पोरेट कंपनी, क्या स्टेप है बेटा, कंपनी कैसे बनाते हैं? तो हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं? बोलो सुनो, कंपनी OPC हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सेक्शन 8 हो, IFSC हो या सेक्टोरियल कंपनी हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी या निधि कंपनी हो, सारे बनेंगे इसी प्रोसेस से। पहला स्टेप है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, आपको एक वेब फॉर्म सबमिट करना होगा। वेब फॉर्म, वेब फॉर्म मतलब आपको डायरेक्ट MCA के वेबसाइट पे जाना होगा, फॉर्म खुलेगा और वहीं इमीडिएटली उसको सबमिट कर देना है सारे डिटेल्स को भर के। वेब फॉर्म है मतलब ये फॉर्म आप डाउनलोड करके और उसमें फिर भर के अपलोड करें, ये सब नहीं होगा। डायरेक्ट ये खुलेगा वेबसाइट पे और डायरेक्टली आप वहीं पे इसको फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी सबमिट करेंगे वेब फॉर्म स्पाइस प्लस INC 32 को दो पार्ट में, स्पाइस प्लस INC 32 को दो पार्ट में। स्पाइस का मतलब होता है, स्पाइस का मतलब है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। व्हाट इज स्पाइस? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस SPIC स्पेसिफाइड सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, SPIC स्पाइस, SPIC स्पाइस, सिंप्लीफाइड, P परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। पार्ट दो पार्ट में सबमिट करना है। पार्ट ए में क्या होगा? पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन होगा। कम से कम दो नाम आपको सबमिट करना है, नेम रिजर्वेशन होगा। दो नाम दीजिए और फी पे कीजिए 1000 रुपए, 1000 रुपए फी पे कीजिए और दो नाम आप वहां पे कम से कम दीजिए, जिसमें से एक नाम आपको मिल जाएगा, रिजर्व हो जाएगा कि भैया इसी नाम से कंपनी बना लो। तो सबसे पहले पार्ट ए में क्या करेंगे? नेम रिजर्वेशन। कितने नाम लेके जाएंगे ROC के पास? 2 नेम्स के साथ हम जाएंगे और फी देना होगा 1000 रुपए। पार्ट बी में हमें प्रोसेस शुरू करना होगा बेटा, प्रोसेस शुरू करना होगा। नाम रिजर्व हो चुका है पार्ट ए में। अब इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन दीजिए, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन INC 7। उसके अलावा पैन, टैन और मैक्सिमम 3 दिन के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। पैन, टैन और मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स के लिए दिन के लिए हम अप्लाई करेंगे इसी फॉर्म से पार्ट बी में। इनकॉर्पोरेशन के लिए भी, पैन के लिए भी, टैन के लिए भी, दिन के लिए भी। आपको जो नाम अलाउ किया गया है, रिजर्व हुआ है, वो कितने दिन के लिए हुआ है? 20 दिन। 20 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना होगा। ये जो नाम आपको दिया गया है रिजर्व, आपको कितने दिन के लिए ये नाम आपके पास रहेगा? 20 दिन। अगर 20 दिन के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया तो खत्म कहानी। तो इतनी बात को एक बार रीड कीजिए। तो
इतनी बातों को पार्ट ए, पार्ट बी और रिजर्व याद कीजिए। जब हम बोलते हैं रीड करो, याद करो, लाउड हो, बोलो, तो अब मेरे साथ साथ बोला कीजिए। ये आप पढ़ाते हो, ये नोट्स कहाँ मिलेगा? मैंने आपको बोला है ये नोट्स हैंड रिटन नोट्स है। आप हाय का मैसेज कीजिए मुझे व्हाट्सएप पे और हम आपको ये नोट्स भेज देते हैं, जो भी चैप्टर आप चाहें। जैसे आप मुझे बोलिएगा मैम इनकॉर्पोरेशन भेज दो, शेयर कैपिटल, जो चैप्टर आप बोलेंगे वो हम आपको भेज देते हैं नोट्स। तो ये हैंड रिटन नोट्स है, आपको मिल जाएगा। मुझे हाय का मैसेज कीजिए 7291010463 पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम आपको ये अवेलेबल करा देते हैं। इसका कोई कॉस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस आप कैसे भी पास हो जाएं। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें साथ में, सहज सीए बाय सीआरती के नाम से मेरा अपना चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करते रहें और आराम से पढ़ते रहें, लॉ में अच्छा करते रहें। बस यही चाहते हैं हम कि बच्चे अच्छा करें, और जब अच्छा करें, ऑल इंडिया रैंक लेके आए, लॉ में अच्छे मार्क्स लेके आए, तो बाकियों को भी बताएं। बस यही आपसे उम्मीद है। ठीक है साजिद सजाद चौधरी, यही करना है बेटा। नोट्स आपको हर चैप्टर का मिल जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये वही नोट्स है जो मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, वही नोट्स आपको मिलते हैं। तो स्पाइस प्लस INC 32 भरिए। पार्ट ए में नेम रिजर्वेशन कराइए, कम से कम 2 नाम सबमिट कीजिए, एक ना अलाउ हो जाएगा, 1000 रुपए फी देना होता है। पार्ट बी में आपको एप्लीकेशन देना होता है INC 7 में, और आप पैन के लिए मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए, टैन के लिए, टैक्स अकाउंट नंबर के लिए और मैक्सिमम 3 दिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिजर्व नेम है वो आपके पास 20 दिन अवेलेबल होगा, और इसी 20 दिन में कंपनी को इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देना होगा। 20 दिन के लिए नाम अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो नेम रिजर्वेशन आपने कराया वो नेम आपके पास कितने दिन के लिए अवेलेबल है? 20 दिन। किस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन के लिए, पैन के लिए, टैन के लिए और डिन के लिए। नेम रिजर्वेशन हो गया, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आगे एग्जिस्टिंग कंपनी, आप पहले से बने हुए एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो कंपनी भी अपना नाम चेंज कर सकती है। एग्जिस्टिंग कंपनी कैन चेंज इट्स नेम। अब नाम चेंज करना है तो आपको रन
RUN, रन, रिजर्व्ड यूनिक नेम एप्लीकेशन, MCA पोर्टल पे जाना होगा आपको अगर चेंज कराना है अपना नाम एग्जिस्टिंग कंपनी को तो। और ऐसा नाम आपको जो है जो मिलेगा वो रिजर्व होगा 60 दिन के लिए। ध्यान दीजिए, अगर नई कंपनी बना रहे हैं तो 20 दिन के लिए नाम रिजर्व हो रहा है, लेकिन एग्जिस्टिंग कंपनी और नाम चेंज कराना है तो रन पोर्टल पे जाना है और वो जो नाम आपको दिया जाएगा वो 60 डेज के लिए अवेलेबल है। नाम चेंज के लिए एग्जिस्टिंग कंपनी को किस पोर्टल को यूज करना होगा? रन, RUN, रन, रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम। डायरेक्टर बनना है तो टू बिकम डायरेक्टर इन एग्जिस्टिंग कंपनी, if a person wants to apply for DIN then he shall apply in DIR 3। अगर एग्जिस्टिंग कंपनी में आप डायरेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको DIR 3 के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टर बनना है एग्जिस्टिंग कंपनी में तो आपको डिन लेना है तो उसके लिए DIR 3 में अप्लाई कीजिए। और नई कंपनी बन रही हो डायरेक्टर बनना है तो हम 3 डिन के लिए वहां अप्लाई कर सकते थे। अटैच कीजिएगा उसके बाद EMOA INC 33, EMOA क्या में बनेगा? INC 33 में, और E आर्टिकल बनेगा INC 34 में विद स्पाइस। स्पाइस के साथ अटैच कीजिए ई मेमोरेंडम, ई आर्टिकल INC 33, INC 34। However, if the company is having more than 7 subscribers, then MOA and AOA will be physically prepared, scanned, uploaded and attached। अगर आपकी कंपनी में 7 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं तो फिजिकल फॉर्म में भी मेमोरेंडम आर्टिकल आपको रखना पड़ेगा। तो फिजिकल फॉर्म में भी मेमोरेंडम आर्टिकल रखना पड़ता है। अभी आपने स्पाइस के साथ जब INC 32 दिया था एप्लीकेशन तो आपने EMOA EOA अटैच कर दिया था, लेकिन अगर आपके यहाँ सब्सक्राइबर की संख्या 7 से ज्यादा है तो फिर आपको फिजिकली भी बनाना होगा, स्कैन करके अपलोड करके अटैच कर देना। और अटैच कीजिए अजाइल प्रो INC 35 में। अजाइल है क्या भैया? AGIL, अजाइल। ये एप्लीकेशन है 5 चीजों के लिए, GST के लिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए, एम्प्लॉइज एस्टेट इंश्योरेंस के लिए, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, और प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स का रजिस्ट्रेशन कर्नाटका और महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में मैंडेटरी है।
अजाइल प्रो। अजाइल प्रो INC 35 में किन किन चीजों के लिए एप्लीकेशन है? GST, प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट ओपन और प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन प्रोफेशनल टैक्स का जो रजिस्ट्रेशन होगा बेटा वो कर्नाटका और महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। वो कर्नाटका और महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। अजाइल प्रो, अजाइल प्रो, अजाइल प्रो, अजाइल प्रो है क्या? एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ गुड्स। ए एप्लीकेशन फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्लस एल प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन एंड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, प्रोफेशनल टैक्स, इतने चीजों का रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर गुड्स सर्विस टैक्स, इंश्योरेंस का आई, ए प्लस का एल, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का ई, प्रोफेशनल टैक्स का पी, रजिस्ट्रेशन का आर और ओपनिंग बैंक अकाउंट का ओ, तब जाके बना अजाइल प्रो। AGILEPR अजाइल प्रो। अटैच करना है फिर डिक्लेरेशन फॉर्म INC 8 में। जो डिक्लेरेशन है जिसको साइन किया है CA में इन प्रैक्टिस या एडवोकेट ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि कंपनीज एक्ट के जितने रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब कंप्लाई हुए हैं INC 8 में। INC 9 डिक्लेरेशन है, अटैच कीजिए फॉर्म नंबर INC 9। जो डिक्लेरेशन है किसका? सब्सक्राइबर का। जो डिक्लेरेशन है सब्सक्राइबर का और फर्स्ट डायरेक्टर का कि ये कभी भी they have never been convicted of any offense related to promotion, formation and management, और अगर गिल्टी किए हैं फ्रॉड का लास्ट 5 years में और गिल्टी ऑफ फ्रॉड ये नहीं है, ये कभी भी कंपनी के बनाने को लेके चलाने को लेके कन्विक्टेड नहीं हुए हैं। इन पे 5 सालों में फ्रॉड वगैरह का कोई भी केस नहीं है। ये बताइए डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर डिक्लेरेशन देंगे INC 9 में। इफ ऑल द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिटेड टू CRC, अगर सारे डॉक्यूमेंट को आपने CRC सेंटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में सबमिट कर दिया है तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मिलेगा INC 11 में, जिसमें कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पैन, टैन, 3 सब मिल गया। इन सब के लिए आपने अप्लाई किया था, सब मिल गया INC 11 में। Within 30 days of incorporation, submit INC 22 to ROC informing exact address of company registered office. INC 22 physical verification of registered office. It is not required to be submitted if company opened a registered office in same address that field. Spice प्लस INC 32 में अगर आपने सेम रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस दिया है तो फिर INC 22 नहीं देना होता। नहीं तो फिर आप INC 22 सबमिट करते हैं और बोलते हैं भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का कि ये रहा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस।
एक्स्ट्रा डिफरेंट पॉइंट है ओपीसी, सेक्शन 8 और सेक्टोरियल कंपनी में इनके अलावा और क्या करना पड़ता है? अगर आप ओपीसी हैं, सेक्शन 8 हैं या सेक्टोरियल कंपनी मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पॉइंट इनके अलावा? एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है बेटा? अगर आप ओपीसी की बात करें तो क्या एक्स्ट्रा पॉइंट? ओपीसी में अटैच कीजिए नॉमिनी का कंसेंट आईएनसी 3 में। ओपीसी में जब आप स्पाइस प्लस आईएनसी 32 भर रहे थे तो नॉमिनी का रिटेन कंसेंट आईएनसी 3 भी अटैच करके सबमिट कीजिए। सेक्शन 8 के कंपनी में इंस्टेड ऑफ एमओए एंड एओए फॉर्म नंबर आईएनसी 33 एंड 34 इट सेल बी फॉर्म नंबर। जैसे बाकी में आप आईएनसी 33, 34 ईएमओए ईएओए भर रहे थे, यहाँ पे आईएनसी 13 देना होगा सेक्शन 8 में, आईएनसी 13 देना होगा सेक्शन 8 में। और अगर सेक्टोरियल कंपनी है तो अटैच कीजिए एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रिसीव्ड फ्रॉम सेक्टोरियल रेगुलेटर। सेक्टोरियल रेगुलेटर जैसे सेबी, लिस्टेड कंपनी सेबी, आरबीआई अगर फाइनेंस है तो, बैंकिंग है तो, आईआरडीए इंश्योरेंस है तो भैया रेगुलेटर से एक एनओसी भी ले लीजिए। फाइलिंग फी क्या है? फाइलिंग फी क्या है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और कंपनी नहीं है शेयर कैपिटल तो विदाउट हैविंग। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और अगर ऑथराइज कैपिटल 15 लाख तक है तो कोई भी फी नहीं है। शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा है तो 500 फी है। कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है और अप टू 20 मेंबर्स हैं तो कुछ नहीं है, 20 से ज्यादा मेंबर हैं तो 500 रुपया फी। जो आपको उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि जो डेट सर्टिफिकेट पे मेंशन किया गया उस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। सर्टिफिकेट इज वैलिड व्हेन इट साइंड बाय गार्जियन ऑफ 5 माइनर। 7 लोगों को साइन करना था, पब्लिक कंपनी बना रहे थे, 5 माइनर मेंबर के गार्जियन ने भी साइन कर दिया। लेकिन अगर उस बेसिस पे भी आपको सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस है कि सब सही है और आपकी कंपनी बन चुकी है। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी, लाइसेंस कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। क्या ये बातें आप जानते हैं? एक बार पढ़ के देखिए तो। क्या ये बातें ए बी सी तो अभी आपको आती हैं क्या? मुझे बताइए एक बार। क्या ए बी सी में जो लिखा होता है, लिखा हुआ है, वो आपको आता है क्या बेटा? मेन ऑब्जेक्ट होता है सेक्शन 8 का, ये प्रमोट करते हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन को। 10th के बाद जो बच्चा पढ़ने के लिए सोचता है, क्या सोचता है कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पढ़ेगा। 2 ई है एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, 2 आर है रिलीजन, रिसर्च, 2 एस है स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर और चैरिटी। और अगर आपको किसी तरीके का डोनेशन मिल रहा है, इनकम आ रहा है, तो वो सब भी इसी पर्पस में कल्टीवेट कर देंगे।
और ऐसी कंपनियां अपने मेंबर को डिविडेंड डिक्लेयर और बांट नहीं सकती हैं, क्योंकि भैया आप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट के लिए बने ही नहीं है, तो फिर प्रॉफिट बांटिएगा कैसे। तो देखिए ये बचपन की बात है, अगर आपको याद आ रही हो तो सीए फाउंडेशन में ये सारी बातें आपने पढ़ी थी। पढ़ लिए? आता है आपको ये सारी बातें कि नहीं आती हैं बेटा फाउंडेशन की? बिल्कुल आती हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि भैया फॉर्म क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा, फॉर्म क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। ये जनरल बातें तो बच्चों को हमारे आती ही थी। तो स्पेशल क्या है सेक्शन 8 में, इनकॉर्पोरेशन में? तो आपने कहा कि भैया मेन ऑब्जेक्ट तो यही था, मेन ऑब्जेक्ट था कि आप साइंस कॉमर्स आर्ट, जो 10 के बाद बच्चा सोचता है साइंस पढ़ो कॉमर्स पढ़ो कि आर्ट्स पढ़ो, तो साइंस कॉमर्स आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए 2 ई है, एजुकेशन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, 2 आर है, रिलीजन रिसर्च, 2 एस है, स्पोर्ट्स सोशल वेलफेयर और चैरिटी, इनके लिए बनते हैं। इनको किसी भी तरीके का कोई इनकम डोनेशन आता है तो फिर से चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में वो पैसा लगा देते हैं। ये कंपनियां कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेंबर को, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एनी डिक्लेरेशन और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। मेंबर को ना तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं ना बेटा पेमेंट कर सकते हैं। फॉर्म भरिए। टू फॉर्म अ चैरिटेबल कंपनी आईएनसी 12 में एप्लीकेशन देंगे। आईएनसी 13 एमओए का होता है। आईएनसी 14 में डिक्लेरेशन जो है उसको अटेस्ट करेंगे सीए में एडवोकेट इन प्रैक्टिस। आईएनसी 15 में डिक्लेरेशन देंगे सब्सक्राइबर फर्स्ट डायरेक्टर। लाइसेंस सीजी आईएनसी 16 में और आरओसी 17।
ये इट मे बी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी बट देर इज नो नीड टू राइट। ये प्राइवेट या पब्लिक के रूप में बन सकती है सेक्शन 8, लेकिन आपको नाम के अंत में पीवीटी लिमिटेड लिमिटेड लगाना नहीं है, नो नीड। ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज of memorandum by section 8 company will require prior CG approval। अगर आप ऑब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो भैया सीजी का प्रायर अप्रूवल लगेगा। आईएनसी 18 में कन्वर्जन हो सकता है ऑब्जेक्ट का, और आईएनसी 19 में एडवर्टीजमेंट होगा न्यूज़पेपर में। कॉन्ट्रावेंशन, आपने कहा है कि आप एजुकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बन रहे हैं, आपने कहा है कि आप इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बन रहे हैं, आपने कहा है कि आप रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे, और आप ऐसा अगर नहीं कर रहे, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, कंपनी इज नॉट वर्किंग एज पर ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड, या आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है तो पेनल्टी लगेगी। कंपनी के ऊपर मिनिमम 10 लाख का जुर्माना, मैक्सिमम 1 करोड़, और ओआईटी को मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख। ये तो होगा ही होगा। आपका रिवोकेशन हो जाएगा लाइसेंस का, और आपको आदेश देंगे आरडी कि कन्वर्ट कीजिए अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में, नहीं तो वाइंडिंग अप कीजिए, ताला लगाइए, और नहीं तो मर्जर या एमेलगेमेशन में चले जाइए उनके साथ जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट, और नहीं तो मर्जर एमेलगेमेशन में चले जाइए उनके साथ जिनका सिमिलर ऑब्जेक्ट है। सिमिलर ऑब्जेक्ट, सिमिलर ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रावेंशन करने पे कंपनी को मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट को मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 25 लाख। लाइसेंस भी वापस होगा, और आरडी आदेश देगा कि अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करो, नहीं तो वाइंडिंग अप में जाओ, नहीं तो मर्ज कर जाओ सिमिलर जिनका ऑब्जेक्टिव है। वाइंडिंग अप करने पे अगर सरप्लस आ रहा है तो सिमिलर बिजनेस को दीजिए, और नहीं तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, वाइंडिंग अप हुआ, पैसे बच गए, सरप्लस, सारे लाइबिलिटी का पेमेंट करने के बाद पैसे बच गए, तो जो सिमिलर टाइप का काम करते हैं उनको दे दीजिए, और नहीं तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में जाएगा। इफेक्ट क्या है रजिस्ट्रेशन का? इफेक्ट क्या है रजिस्ट्रेशन का? Once registered, bind the company and member as well as company and outsider। एमओए रजिस्टर हो गया, रजिस्टर हो गया, कंपनी को बाइंड करता है, और मेंबर को, कंपनी को और मेंबर को बाइंड करता है आर्टिकल, और कंपनी को आउटसाइडर को बाइंड करता है मेमोरेंडम। अगर ये रजिस्टर्ड हो गए तो कंपनी जो है आउटसाइडर और मेंबर्स के प्रति बाइंड हो चुकी है। All money payable by any member to company under MOA shall be a debt from him to the company। हाँ, जो भी आपको कंपनी को पे करना है वो उधारी तो है, वो कंपनी का डेट हो गया।
कमेंसमेंट सेक्शन 10A है बेटा, सेक्शन 10A है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। सेक्शन 10A है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। कंपनी कैन कमेंस एंड बिजनेस, आप बन चुके हैं, बिजनेस कब स्टार्ट कर सकते हैं? डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय डायरेक्टर, आपको एक डिक्लेरेशन फाइंड करना होगा आरओसी को आईएनसी 20A में। क्या 20A में डिक्लेरेशन देंगे कि एवरी सब्सक्राइबर हैज पेड द मनी ड्यू ऑन शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम। पहला कि जो भी पैसे सब्सक्राइबर से आने थे आ चुके। दूसरा, इट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 180 days फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। डिक्लेरेशन जो देना है वो इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर आईएनसी 20A में दे देना है कि जो भी पैसे सब्सक्राइबर से आने वाले थे आ चुके हैं। और भैया हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो रजिस्टर्ड ऑफिस का आईएनसी 22 में। और अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं फाइल किया और आरओसी को लगता है कि कंपनी ने कमेंसमेंट नहीं किया है बिजनेस का, तो नाम भी काट सकती है आपका नेम ऑफ कंपनी से फ्रॉम रजिस्टर से। रजिस्टर ऑफ कंपनी में से आपकी कंपनी का नाम काट देगी अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन नहीं दिया। दो चीजें, सारे सब्सक्राइबर पे कर चुके हैं और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए रजिस्टर्ड ऑफिस। इफ कंपनी हैज स्टार्टेड बिजनेस विदाउट कंप्लाइंग, अगर 20 आईएनसी 20 ने सबमिट किया है, आईएनसी 22 ने सबमिट किया और बिजनेस शुरू कर दिया, तो इफ कंपनी हैज स्टार्टेड बिजनेस विदाउट कंप्लाइंग द अबव कंडीशन, अगर कंपनी ने बिजनेस धंधा शुरू कर दिया इन कंडीशन को बिना अप्लाई किए तो फाइन लगेगा। ऑफिसर को 1000 का जुर्माना, हर दिन का मैक्सिमम 1 लाख तक, कंपनी को 50,000 का जुर्माना। सेक्शन 19 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सेक्शन 19 है सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी। एक सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। होल्डिंग कंपनी का तो मतलब ही है कि वो सब्सिडियरी के शेयर होल्ड कर रही है, लेकिन सब्सिडियरी को होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करना। सब्सिडियरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करना। सब्सिडियरी कंपनी shall not hold a share in the holding company directly or indirectly। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब्सिडियरी को होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं करना, एक्सेप्ट ट्रस्टी के रूप में होल्ड कर सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में होल्ड कर सकती है, और पास्ट होल्डिंग है मतलब जब होल्डिंग बना उसको होल्डिंग, उससे पहले ही वो होल्डिंग में शेयर होल्ड किए हुए था, पास्ट होल्डिंग तो कर सकता है। 3 एक्सेप्शन, एज अ ट्रस्टी कर सकता है, एज अ नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, और पास्ट होल्डिंग में किया जा सकता है एज अ ट्रस्टी। एग्जाम्पल है तीनों का। टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टीसीएस, टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी टीसीएस। टाटा सन्स में रतन टाटा जी 20% होल्डिंग रखते हैं। टाटा सन्स में 20% मान लो रतन टाटा जी की होल्डिंग है, और टाटा सन्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है टीसीएस। रतन टाटा जी ने क्या किया है कि इनको बनाया है अपना ट्रस्टी, टीसीएस को अपना बनाया है ट्रस्टी कि ये जो है एज अ ट्रस्टी उनके बहुत सारे ऑर्फनेज अनाथालय हैं, उनको ये चलाएंगे। तो अब रतन टाटा जी इनको बनाए हैं ट्रस्टी, तो ये अपना शेयर दे दिए इनको, तो ये अपनी होल्डिंग का शेयर होल्ड कर लिए, तो ये हो सकता है वो ट्रस्टी के रूप में अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड कर सकते हैं, ट्रस्टी के रूप में कर सकते हैं। क्या एग्जांपल है? टाटा सन्स के 20% शेयर मान लो रतन टाटा जी के पास है। अब टीसीएस टाटा सन्स की सब्सिडियरी कंपनी है, रतन टाटा जी ने टीसीएस को ट्रस्टी बनाया है अपने इन शेयर्स के लिए कि भाई मेरा जितना अनाथालय और फनेज है
उनको आप पैसे वगैरह देना है यहाँ से। तो एज अ ट्रस्टी सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग का शेयर होल्ड कर सकती है एज अ ट्रस्टी। दूसरा आपने कहा कि कैसे कर सकती है भैया, एज अ नॉमिनी, नॉमिनी के रूप में। फिर से टाटा सन्स में रतन टाटा जी का 20% शेयर होल्डिंग है। उन्होंने अपने विल में इंसर्ट किया है कि अगर मैं कल ना रहूं तो मेरे शेयर्स किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, टीसीएस को। टीसीएस को मतलब इन्होंने अपना नॉमिनी किसको बना रखा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसको बना रखा है, टीसीएस को। तो रतन टाटा जी नहीं रहे तो उनके शेयर्स किसको मिल गए, टीसीएस। टीसीएस कौन है, टाटा सन्स की सब्सिडियरी, तो होल्ड कर लिया ना उसमें शेयर, तो ये पॉसिबल है। सब्सिडियरी कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं करना, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। एज अ ट्रस्टी होल्ड कर सकता है, एज अ नॉमिनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकता है, पास्ट होल्डिंग में होल्ड कर सकता है। देखो रतन टाटा सन्स की सब्सिडियरी है टीसीएस, ये किस दिन सब्सिडियरी बनी है, 31 दिसंबर 24। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि टाटा सन्स ने टीसीएस को सब्सिडियरी बनाया, मतलब टीसीएस के शेयर होल्ड किए 31 दिसंबर, लेकिन टीसीएस 1 अप्रैल को ही 20% शेयर होल्ड की हुई थी टाटा सन्स की। तो जब टीसीएस सब्सिडियरी बनी उससे पहले ही, पास्ट में ही तो वो शेयर होल्ड कर रही थी अपनी होल्डिंग में, तो कर सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है एज अ ट्रस्टी होल्ड कर सकते हैं, एज अ नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकते हैं, और पास्ट होल्डिंग है तो होल्ड कर सकते हैं। यहाँ तक की बातें आज आपको कंप्लीट कर लेना है। सेक्शन 7 में पूरा S5 प्लस INC, अजाइल प्रो, INC 8, 9, 11, 13, 14, 15, 13, 3, ये सब का रेफरेंस आया है, वो आपको कर लेना है। वो करने के बाद इफेक्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपने 10A में कमेंसमेंट जब किया तो INC 20A 180 दिन के अंदर इनकॉर्पोरेशन सबमिट करके बताइए कि सब्सक्राइबर ने पेमेंट कर दिया, और INC 22 सब दे के बताइए कि भैया हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो रजिस्टर्ड ऑफिस का। उसके बाद सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं कर सकती है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शन है, एज अ ट्रस्टी, एज अ नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और पास्ट होल्डिंग है तो शेयर होल्ड कर सकते हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 20, 21, 22 करके, और हम लोग मेमोरेंडम में आएंगे। मेमोरेंडम को अल्टर करेंगे, आर्टिकल को अल्टर करेंगे, सारे रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह चेंज करेंगे, ये सब बातें करेंगे। तो कल अगर नहीं क्लास खत्म हुआ तो कल के बाद एक दिन और, मतलब आज थर्सडे है तो सैटरडे तक कंपनीज एक्ट खत्म, मंडे से हम लोग अदर लॉ में हैं। सैटरडे तक हम लोग खत्म कर लेंगे अपना ये चैप्टर, और मंडे से हम लोग अदर लॉ में हैं। आपको अगर ये पूरी क्लास रिवीजन की CA इंटर की चाहिए तो सिर्फ 299 रुपीज में टॉपर्स क्लासेस पे अवेलेबल है। आप टॉपर्स के हेल्पलाइन नंबर से फोन कीजिए और बोलिए कि मैडम का लॉ का क्लास चाहिए जनवरी अटेम्प्ट के लिए। सिर्फ 299 में पूरा 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 लॉ रिवाइज कीजिए, इतने में तो आप पिज्जा भी नहीं आता। तो चलिए कल फिर आपसे मुलाकात होगी 11 बजे, तब तक स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।